अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आरजे शबनम। वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं विंटर हेल्थ के बारे में। जी हाँ, विंटर की बात करते हैं। अभी हम द्रास में मौजूद है। द्रास द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर साइबेरिया माना जाता है। विंटर्स आते हैं तो ढेर सारे चैलेंज भी खुद के साथ लेके आते हैं। जैसे कि हेल्थ की अगर हम बात करेंगे, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह ये तो आए ही दिन हमें सुनने को देखने को मिलते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे शुमारे में जुड़े हैं बीएमओ द्रास डॉक्टर सज्जाद हुसैन। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू शबनम जी। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और CRS 90.4 जी सर, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक फील्ड में हमने देखा है, हमने सुना है आपके FM रेडियो को। हर फील्ड में, हर प्रोग्राम में आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे कोई दूसरा कोई और भी लोगों को डे टू डे कोई इश्यूज रहता है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपकी टीम का और इंडियन आर्मी का मैं को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर। तो एक छोटा सा इंट्रो सबसे पहले हमारे लिसनर्स के लिए सर आपका। ओके जी, मैं डॉक्टर सज्जाद हुसैन, मैं यहाँ पे पिछले 1.5 साल से एज ए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मैं कारगिल का रहने वाला हूँ। थैंक यू जी। तो सर जैसे कि आज हम हमारी टीम यहाँ पहुँची है, तो खास करके हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ के बारे में। तो खासकर विंटर्स आ रहे हैं और खासकर पहले हम बात करेंगे सर, कैसा एक स्टेटस रहता है हेल्थ को लेके यहाँ के लोगों का। देखिए, आपको तो पता ही है, कारगिल एज सच लद्दाख में विंटर बहुत हार्श रहता है और द्रास में तो बहुत ज़्यादा हार्श रहता है। आप सबको पता है कि द्रास सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है। तो विंटर में हर तरह की सिस्टम को ठंड इफेक्ट करता है। जैसे हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपको नज़ला ज़ुकाम का शिकायत रहते हैं लोगों का, आपको ब्रोंकाइटिस की शिकायत रहते हैं, निमोनिया की शिकायतें रहते हैं, COPD की शिकायतें रहते हैं। वैसे ही अगर हार्ट के बारे में हम देखेंगे तो जो वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं, जो वल्नरेबल पीपल होते हैं, जिनका लिपिड प्रोफाइल अगर डिरेंज हुआ हो, तो उनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस, कार्डियोवास्कुलर अटैक आने की चांसेस, जैसे जिसको हम कॉमन लेमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस हमें देखने को मिलता है। तो वैसे ही जैसे आंखों की बोले तो आज विंटर में क्या हो जाता है, स्नोफॉल होने की वजह से सनलाइट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, तो UV रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे आंखों में भी असर करते हैं। आपने देखा होगा आंखें लाल हो जाते हैं आंखों में। जैसे अगर आप कहीं बाहर अगर आप बर्फ गिरा होगा, वहाँ पे आप चलते हो विदाउट एनी गॉगल्स, तो आपको सन गॉगल्स के बगैर अगर आप चलते हो तो आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि मतलब एकदम से सामने अंधेरा छा जाता है। तो वैसे ही स्किन के बारे में हम बात करेंगे तो स्किन ड्राइनेस, स्किन फटना, ये सारी चीज़ें विंटर में देखने को मिलता है। जी। सर ओवरऑल आप 1.5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा मेन जो आपने यहाँ क्या देखे, क्या तकलीफ है लोगों को और वो लोग उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जैसे विंटर में तो मोस्टली हम यहाँ पे पेशेंट रिसीव करते हैं, COPD पेशेंट्स, रेस्पिरेटरी पेशेंट ज़्यादा इशू रिसीव करते हैं। जैसे आम कॉमनली नज़ला ज़ुकाम तो होते रहते हैं। किसी को अगर छाती में अगर पहले से इन्फेक्शन रहा होगा, जैसे अगर इसको COPD मेडिकल टर्म में कहते हैं, अगर ऐसा होगा तो वो एक्सेजरेट हो जाता है। तो इन चीज़ों से आप लोगों को बचने के लिए आपको अपने शरीर को गर्म रखने की ज़रूरत है। आप अगर किसी को ऐसा दिक्कत रहता है, मतलब फ़र्ज़ करो किसी को अगर COPD का दिक्कत रहता है, तो उसको जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब कर रखा है वो मेडिसिन टाइमली लेते रहना है। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा विंटर में मोस्टली कमरे बंद रहते हैं, तो एकदम से बिल्कुल सफोकेटिंग एक एनवायरनमेंट रहता है। तो उस वजह से भी जो COPD पेशेंट्स हैं उनका एक्सजेशन होने की चांसेस ज़्यादा हो जाता है। COPD पेशेंट्स जो यहाँ पे लोकेलिटी में हमारे हैं, तो उनके लिए मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ, अब जो मेडिसिन आप लोग को डॉक्टर ने दे रखा है, चाहे आप इन्हेलर ले रहे हैं, चाहे कोई और मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उन चीज़ों को ले लीजिए। आप खाने पीने पर परहेज़ रखिए और आप ज़्यादा स्मोक वाले एरिया में नहीं रहिए। जैसे आपको पता है विंटर में बिल्कुल एकदम सारे कमरे बंद हो जाते हैं, स्मोकिंग बिल्कुल देखो घर में चूल्हे चलते हैं या नहीं तो कोई बुखारी चलता है, इस वजह से स्मोक वहाँ पे हो जाता है और COPD पेशेंट को उससे और दिक्कत हो जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बाकी रही बात ये, अपने आप को विंटर से बचने के लिए आपको गर्म कपड़े पहनना चाहिए, लेयर में कपड़े पहनना चाहिए और ज़्यादा अंदर से आप बाहर नहीं जाइए। और जैसे
पहले मैंने आपको बताया स्किन डिजीजेस जैसे ड्राइनेस हो जाता है। इवन देन अगर आप बिना सॉक्स के, बिना गर्म जूते के अगर बच्चों को ऐसे ही बाहर खेलने देते हैं तो फ्रोज बाइट या चिलब्लेन होने की चांसेस रहते हैं। ठीक सर। तो और सर खास करके विंटर्स आ गए, हमें पता है यहाँ का डाइट चार्ट जो है पूरा डिफरेंट सिनेरियो जो है चेंज हो जाता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर कि यहाँ के लोग खास करके विंटर्स में कैसा उनका डाइट प्लान होना चाहिए सर? बिल्कुल सही बताया आपने। ये ओवरऑल लद्दाख का सिनारियो है, कारगिल हो गया, द्रास हो गया, हर जगह यही होता है कि विंटर में हमारे पास जैसे ही रोड खुला रहता है, तो रोड खुला रहेगा तो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि आप सब्जी खाएंगे, आप दाल खाएंगे, आपके पास वैरायटीज रहते हैं। अब विंटर में क्या हो जाता है, एकदम से हम सीमित हो जाता है और हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है मीट खाने का। तो हमने देखा है हमारे सोसाइटीज़ में विंटर में मतलब एक लोगों को एक ये रहता है कि जैसे ही विंटर स्टार्ट हो गया घर में बस बकरा काटना है और मीट का स्टॉक करके रखना है। फेवरेट भी है सर यहाँ के लोगों का मीट। हाँ, लोगों का फेवरेट भी। तो देखो मतलब हमें एक बैलेंस डाइट खाना की ज़रूरत है। जैसे आपको दाल भी आपने लेना है, कभी आपने सूखी सब्जी जैसे हमारे पास होती है सूखी सब्जी लेना है, अगर आपके पास फ्रेश सब्जी अगर मिलता है तो फ्रेश सब्जी लेना है। मीट भी खाने की ज़रूरत है क्योंकि उससे प्रोटीन हमें मिल जाता है, मगर ज़्यादा मीट का आप इंटेक नहीं करना चाहिए। तो विंटर में देखिए सारी बीमारी पहले जो मैंने बताया था, स्ट्रोक हो गया या हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि हमारा लाइफ सेडेंट्री हो जाता है और हम खाना बिल्कुल हेल्दी खाना ऐसे खा लेते हैं कि जैसे मतलब हमें जितना कैलोरीज हमें बर्न करना चाहिए होता है तो कैलोरीज हम उतना बर्न नहीं कर पाते, उतना इंटेक, उससे ज़्यादा हम इंटेक लेते हैं। तो उस वजह से क्या हो जाता है, हमारा लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज हो जाता है। तो लोगों को मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ, आप लोग एटलीस्ट अपने घरों में, अपने कॉरिडोर में थोड़ा सा एक्टिविटी करिए, थोड़ा सा चला फिरा करिए। ठीक है, बाहर विंटर में आप लोग बाहर नहीं चल सकते, वॉक नहीं कर सकते, तो कम से कम एटलीस्ट घरों में, अपने कॉरिडोर में हो गया या आप किसी अपने बड़े हॉल में, वहाँ पे तो गर्मी का बिल्कुल अरेंजमेंट करके वहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, वहाँ पे आप चल सकते हैं और थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आप लोग हेल्दी रहें। जी, तो लास्ट में आखिर में सर मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ पे खास करके हमने देखा है कि सेल्फ मेडिकेशन की ओर लोग ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे हमारी जगह देखते हैं कि घर में एक ऐसा इंसान होता ही होता है, सर दर्द या पेट दर्द हो गया, बेटा ये दवाई खा लो। सर उसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने देखा है कि मतलब लोग कोई भी थोड़ा बीमारी हो जाता है, जैसे सिर दर्द हो जाए या पेट में दर्द होता है, कुछ भी छोटा सा बीमार इसको अगर प्रॉब्लम हो जाता है, वो जाता है केमिस्ट के पास जाके दवाई ले लेता है, वो केमिस्ट भी मज़े से दे देता है। तो मैं लोगों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ, जब भी आपको कोई भी छोटा से छोटा इशू या बड़े से बड़ा इशू है, आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करिए, डॉक्टर से ही दवाई लीजिए। इस तरह से हमारे सेल्फ मेडिकेशन करने से आप पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूं कि आप लोग जब भी कुछ इशू हो जाता है, हेल्थ इशू हो जाता है, डॉक्टर के पास कंसल्ट करिए, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानते हैं कि कौन सी बीमारी है, क्या है, वो पूरा जांच करने के बाद आपको दवाई देते हैं। बिल्कुल। तो सर अब लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, हमारे कम्युनिटी को, हमारे लोगों को जो हमारे लिसनर सुनते हैं? जैसे हम विंटर में हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। आप लोग ल्यूकवार्म जो पानी होता है, जो नीम गर्म पानी जिसे कहेंगे, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। कि विंटर में देखो हम कहते हैं कि विंटर में प्यास ही नहीं लगता तो पानी नहीं पियेंगे, तो उससे इंसान आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेट हो जाता है। लिहाजा आप लोग अपने आप को हाइड्रेट रखिए, हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड इन द सेंस ये नहीं कि कोई मतलब आप इसको ये करेंगे, आप घर में जो अवेलेबल आपके पास सब्जी होगा, आपके पास दालें होगा, आपके पास लोकल जो फूड होगा, उनका इस्तेमाल करिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, गर्म कपड़े पहन के रहिए और बाहर जाते समय अपने आप को कवर करिए, अपने टोपी पहन के, हो सके तो मफलर वफलर लगा के अपने बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके, सॉक्स पहन के, जूता पहन के ही बाहर जाइए, ताकि आप लोग इस विंटर में इन कंडीशन से बच के रहें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। द्रास जिनसे हमने बात की रिलेटेड टू हेल्थ जो भी इशू रहते हैं खास करके द्रास में,
तो जैसे इन्होंने अब पूरा कहा कि इंसान को ज़रूरत है, जो भी यहाँ के लोग हैं, किसी को भी ज़रूरत है कि वो सेल्फ़ मेडिकेशन ना करे, सेल्फ़ मेडिकेशन की ओर बिल्कुल ना जाए। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वही जो मेडिसिन्स है वो ले। और ख़ास करके द्रास में एक्टिविटीज़, जो कोल्ड एरिया है हमारे यहाँ पे, लोग एक जगह बैठना बहुत पसंद करते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। अगर हम वो एक्टिविटी छोड़ देते हैं तो हार्ट स्ट्रोक्स के भी जो चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स में, खास करके सर्द इलाका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर से किसी नए प्रोग्राम के साथ। यहाँ लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।